और कुछ थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे थ्योरी से, और कार्बनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। कार्बन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरा जो 10th क्लास का जो बेसिक होता है ना, उस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर 9th क्लास को भी कवर करेंगे। मतलब 9th क्लास में थोड़ा सा इसमें कार्बन को नहीं लिया गया है, तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि इसको कार्बन का सिर्फ हम लोग देखेंगे सीरियल वाइज एलिमेंट्स का नाम, उसमें कार्बन कहाँ पर आता है, ठीक है। और फिर कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर है, मास नंबर क्या है, ये किस प्रकार से कार्बनिक कंपाउंड बनाता है, इन सारी चीजों को बात करेंगे। इसकी वैलेंसी निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स का नाम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसे हमारा होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अभी हम लोग केवल 10 तक लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन है पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर हीलियम है, तीसरा पर लिथियम है, चौथा पर बेरिलियम है, पांचवा पर बोरॉन है, छठा पर कार्बन है, और सातवां पर नाइट्रोजन है, और आठवां पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है नौवां पर, और 10वां पर नियोन है। तो ये सीरियल वाइज जो है, दैट मीन्स क्रमागत रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं कि एलिमेंट्स का जो नाम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्बन जो है कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन 6 नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस पर क्या दर्शा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ये सीरियल वाइज ही इसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब लगातार जो दिखाया गया है वो एटॉमिक नंबर के अनुसार से ही एलिमेंट को यानी तत्वों को सजाया गया है। तो हम लोग देखें कि कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। तो जितना कार्बन एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। और यहां देख रहे हैं कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा तो इसके लिए एक हम लोग को याद रखना पड़ेगा रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, जैसे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ये अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है उसके लिए ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है। ये आगे बहुत सारे जगह पर काम देगा, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, ये अगर हम लोग पढ़ेंगे और कुछ आयंस पढ़ेंगे उस समय ये जो है हम लोग को काम देगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि इसका जेड नंबर कितना है। जेड नंबर है हम लोग को 6, यानी प्रोटॉन नंबर कितना हो जाएगा, 6। न्यूट्रॉन नंबर, यहाँ पर न्यूट्रॉन अभी नहीं दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो ये 12 अगर दिया हुआ है तो आप जो है न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर होता है कि एटॉमिक मास में से घटा देते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। ये एक रिलेशन आया, ठीक ना। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस N। तो ये P प्लस N ये एटॉमिक मास का जो है फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 12, और 12 में से कितना चला जाएगा, यानी हमको बिठाना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, 6। तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी,
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक, है कि नहीं? तो अब हम लोग देखेंगे ये जो है कार्बन का, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग देखे। अब इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे सबसे पहले देखेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है, फिर कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, इस प्रकार से जो है एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया? बोर्स के द्वारा, नील्स बोर्स के द्वारा दिया गया है। तो इस कक्षा को, जो पहला कक्षा का के नाम है और इसका एल नाम है। अगर काउंटिंग के आधार पर देखें तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर के आधार पर हम लोग देखेंगे पहला दूसरा, इस प्रकार से, या तो फिर इसका सेल का नाम जो है के सेल, एल सेल के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एल सेल है। तो अब हम लोग देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कार्बन को के इलेक्ट्रॉन जो है उसके बंटवारा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि के और एल ये दो अलग अलग सेल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? तो ये जो है पहला कक्षा में क्या होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां चला गया, तो बचा कितना इसके पास? 4 और। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके बाह्य कक्ष में, यानी बाह्य ऑर्बिट में इसको, आउटरमोस्ट सेल में इसको डाल देंगे। आउटरमोस्ट, इसको बाह्य कक्षा को क्या कहते हैं? आउटरमोस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल में कितना आ गया हमारा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या दर्शा रहा है? इसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दर्शा, ई को पावर उसमें माइनस चार्ज दिखाते हैं, ये क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 4। ठीक है, अब निकालेंगे इसका वैलेंसी। क्या निकालेंगे? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी जो है किसी भी एटम में जो है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल होने में चाहिए, वही उसका वैलेंसी होता है। जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको और पूरा करने के लिए कितना चाहिए, यानी स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, तो इसको और 4 चाहिए, इसीलिए क्या चाहेगा इसका वैलेंसी? इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाते हैं कि हमारे किसी भी एटम्स में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, बॉन्ड को ये निर्धारित करेगा कि कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड बनेंगे किसी एक कार्बन में, वो सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं? तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन में, इस प्रकार से जब बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को केवल कार्बन के चारों तरफ दर्शाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में इस सिंबल को, ये सिंबल कहा जाता है, यानी, है कि नहीं? तो ये सिंबल को जो है इस प्रकार से अगर दर्शाते हैं, तो ऐसे सिंबल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल जो है ये दर्शा रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ से है जो आउटर मोस्ट सेल में है। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट सेल क्या दर्शाएंगे कि ये तो चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके पास किस प्रकार का एटम इसके सामने आता है। मान के चलिए इसके सामने हाइड्रोजन एटम आता है, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन एटम जब आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, यानी साझा कर देगा, यानी शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये शेयरिंग करके इस प्रकार से जो है
जब शेयरिंग करेगा तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के पास केवल एक ही ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस प्रकार से सभी सेल्स में जो है, यानी देखें कि हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और कार्बन के केस में क्या हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करता है कार्बन, है कि नहीं, अपने वैलेंस शेल में, और ये इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये 4 बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार से हम दिखाएंगे इसको कि ये 4 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लेता है, और ये 4 बॉन्ड, ठीक है, और ये 4 बॉन्ड जब ये शेयरिंग करके बना रहा है, तो ये शेयरिंग करके बना रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो है कार्बन जो है अपना अस्तित्व में एग्जिस्ट रहता है, और कार्बन का जो है बहुत सारे जो है अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। 12 मिनट का हो गया ना ये।